फरीद कौर में लाइव मौजूद हूं और देखिए करतारपुर कॉरिडोर पर मैं हूं। यहां से 5 किलोमीटर दूर है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। ये आप देखिए, ये गुरु नानक देव जी की फोटो और यहाँ पर लिखा हुआ है एक ओंकार। इसका मतलब है एक ही करने वाला है। आप देखिए ये करतारपुर कॉरिडोर जिसकी शुरुआत वहां से हो जाती है, ये आखिरी चेक पॉइंट है। यहाँ पर पीछे आप बिल्डिंग देखिए, यहाँ पर इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, यानी कि जो श्रद्धालु यहाँ तक आते हैं वो वाहन के जरिए आते हैं, फिर वहां पर उनकी गाड़ी पार्क होती है और फिर वहां से वो आगे जाते हैं। जो आगे का स्ट्रेच है वो लगभग 1 किलोमीटर का है। देखिए यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो ये इधर आपको एक गुरुद्वारे का गेट भी नजर आ रहा होगा। ये बाबा डेरा नानक जो जिला है वहां तक, ये उसी जिले में आता है जहां पर लंगर की व्यवस्था होती है। और उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो ये आगे जो फ्लाईओवर है, जो यहाँ से आपको फ्लाईओवर नजर आएगा, वहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, करतारपुर जिला शुरू हो जाता है। देखिए 2.25 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, क्योंकि कोविड के चलते ये बंद कर दिया गया था। और जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉरिडोर को, वीजा फ्री कॉरिडोर है, जब बंटवारा हुआ था तो देखिए पंजाब ने सबसे ज्यादा दंश झेला, क्योंकि पंजाब के लोगों ने अपनों को तो खोया ही, सिख श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल पाकिस्तान में चले गए, जिसमें से गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और उन्होंने एक संदेश भी दिया जो कि पूरी मानवता के लिए था। अब जरा हम ये कॉरिडोर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। आप कैमरे को ईश्वर इधर से घुमाइए। उधर देखिए पीछे अगर हम जाते हैं तो मीडिया का जमावड़ा, और वहीं से मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला भी आएगा। सुबह 11 बजे का वक्त है और लगभग 1 घंटे वो यहीं पर रहेंगे और फिर वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे और शाम 4 बजे तक उनकी वापसी होगी। ये पॉलिटिकल शो क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पंजाब में चुनावी माहौल है और तमाम दल हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद उनकी बात मानी गई है और ये वीजा फ्री गलियारा खोला गया है। देखिए जब बंटवारा हुआ 1947 के बाद सिख श्रद्धालु लगातार ये मांग करते रहे, यहाँ से पहले कभी वीजा का चक्कर, कभी भारत पाकिस्तान के बीच में टकराव, तो ये स्थितियां उत्पन्न होती रही। लेकिन अब आपको सिर्फ पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए इस पर सियासत, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस गेट जो है, ये पीछे अगर हम गेट देखेंगे, उसके पीछे जो गुरुद्वारा है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो गेट मैंने आपको दिखाया था, अगर हम आगे आते हैं, कोशिश करते हैं वो गेट दिखाए, वहां पर दूरबीन लगी होती है, उसके जरिए करतारपुर के पहले दर्शन होते थे। अब वहां पर अभी तो सुबह के वक्त जब कोहरा था नजर नहीं आता है। हम कोशिश करेंगे यहां से, ईश्वर आप दिखाइए, ये देखिए ये गेट है, यहां पर एक गुरुद्वारा है जो ये भारत की ही प्रीमिसेस में आता है। यहां से दूरबीन के जरिए आप करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को देख सकते हैं। तो पहले ये व्यवस्था थी, लगभग 70 सालों तक यही व्यवस्था थी। उसके बाद अब चीजें बदली हैं और वीजा फ्री कॉरिडोर हम कह रहे हैं, ऐतिहासिक कॉरिडोर ये है जहां पर हम मौजूद है। ये आप दिखाइए एक बार फिर से, देखिए ये आखिरी चेक पॉइंट, यहां से इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज होती हैं और अब यहां से श्रद्धालु जाएंगे। आज मुख्यमंत्री चन्नी भी आने वाले हैं। ये पॉलिटिकल शो क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल की। उन्होंने जायजा लिया। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर खुला है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर और इस वक्त हम बिल्कुल कॉरिडोर में ही मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये गेट्स लगे हुए हैं। यहाँ के बाद आप तभी जा सकते हैं जब परमिशन हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो गाड़ी है जिसमें श्रद्धालु हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, तो उन्होंने परमिशन वगैरह अभी सब चेक कराई है। जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है उनको पूरा किया जा रहा है। जैसे झंडा इन्होंने लगाया हुआ था वो इनसे हटवाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद का क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाड़ी यहाँ से अब जाएगी, वो गेट जहाँ पर BSF के जवानों की तैनाती है वो यहाँ से इन्हें जाने देंगे। आगे जो आपको एक बिल्डिंग से नजर आ रही है उसमें पार्किंग लॉट है जहां पर ये लोग गाड़ी यहाँ छोड़ेंगे। इमिग्रेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है दूसरे देश जाने के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, गोल्फ कार्ट की जो गाड़ियां होती है, उनसे इन श्रद्धालुओं को उनमें बैठाया जाएगा और उसके बाद ये श्रद्धालुओं को 0 लेन गेट, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जहां बॉर्डर मैच होता है वहां तक इनको छोड़ा जाएगा और वहां से फिर ये पाकिस्तान में एंटर करेंगे और श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। लंबा इंतजार लोगों का रहा है इस करतारपुर कॉरिडोर के लिए और आज कोरोना के बाद फिर से ये खुल रहा है। ऐसे में गुरु पर्व के मौके पर लोग वहां पर जाकर दर्शन करना चाहते हैं। तो देखिए आपने रिपोर्ट देखी है और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अपने आप को खुश नसीब मान रहे हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका भी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका आप बताइए इस वक्त क्या स्थिति है और ये पॉलिटिकल शो क्यों है, क्योंकि चन्नी भी यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा क्या बीजेपी का डेलीगेशन भी जाएगा और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले तो सीधे तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, ये चेक पोस्ट है बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि वाहनों की लाइन अब आनी शुरू हो चुकी है। पॉलिटिकल शो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुबह सुबह ही यहाँ पर बीजेपी का 20 लोगों का दल गया है पहले दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी पहुंचेंगे, उनके साथ उनका डेलीगेशन रहेगा।
पॉलिटिकल शो इसलिए भी क्योंकि उनके चुने गए डेलीगेशन में सिद्धू नहीं होंगे। सिद्धू जाएंगे लेकिन सिद्धू परसों जाएंगे, उस चुने हुए डेलीगेशन में नहीं रहेंगे। ये आप प्रोसेस में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि यहाँ से जो गाड़ियां जा रही है, ये आखिरी पॉइंट है जहां तक आप यहाँ पहुंच सकते हैं बिना पेपर्स के। लेकिन यहाँ पर अब आपके पेपर्स चेक होंगे, आपकी फॉर्मेलिटीज चेक की जाएंगी और इसके बाद ये जो पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी है। जो लोग गाड़ियों से आते हैं वो गाड़ियों को यहाँ पार्क करते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस होता है स्टैंपिंग का या जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने का अंदर होता है, फिर वहां से गोल्फ कार्ट वाली गाड़ियां होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, वो तमाम श्रद्धालुओं को जीरो लेन गेट पे लेकर जाते हैं। जीरो लेन गेट यानी जहां इंडिया और पाकिस्तान का गेट सामने, और वहां से तमाम श्रद्धालु जाते हैं। जी जसप्रीत। ठीक है, तो देखिए जो आज पॉलिटिकल शो है, क्योंकि पंजाब में चुनावी माहौल है, कुछ ही वक्त बचा है चुनाव शुरू होने में, ऐसे में सभी दल इसका सियासी फायदा भी लेना चाहते हैं। पंजाब कैबिनेट के अलावा बीजेपी नेताओं का दल भी अश्विनी शर्मा की अगुवाई में जाएगा करतारपुर साहिब। खास तौर पे पगड़ी जड़ी सजाई हुई है और तमाम चेहरे ते एक खुशी जड़ी नजर आ रही है। हर पंजाबी और सिख समाज ही नहीं, दुनिया भर के अंदर बाबा नानक जी दे तो प्रभावित संगतां जड़ियां असंख्या की गिनती च ने, और मैं इस पंजाब की मिट्टी च असीं पैदा होए हैं और सिख पंथ दीयां मर्यादावां का ध्यान रखना, और जदों बाबा दे घर जाना है तो झोली फैला के ही जाना है। और इस करके सारे दे चेहरे ते खुशी है कि कोरोना की महामारी तो भी देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व चो बाहर निकलिया। 110 करोड़ तो उपर लोगों का टीकाकरण हो गया और अनलॉक की स्थिति है अज देश के अंदर। इसे करके ये सब बाबा जी की कृपा है, और अगर बाबा नानक जी की कृपा नरेंद्र भाई मोदी ते हुई है, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी नूं चुनिया ये लांघा बनाने लई, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी नूं चुनिया लांघा खुलाने लई। परमात्मा अपना काम किदे कोलों कराएगा ये उही तय करता है, और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नूं चुनिया, इस करके चेहरे ते खुशी है सारिਆਂ ਦੇ। देश की खुशहाली वास्ते और पंजाब साडा घुग बसे, पंजाब का साडा भाईचारा मजबूत रहे, असं वो पूरी अरदास करेंगे। अज बड़ा मेरे वास्ते खुशी का दिन है, मतलब बतियाती मैं कह सकता कि बहुत ही मेरे मन को खुशी है कि असीं आज दर्शन करने जा रहे हैं, और मैं यही आस करूँगा कि साडे पंजाब दे विच साडा भाईचारा मजबूत रहे। अज जदों कोरोना काल तो बाद दोबारा सानू हुण दर्शन करन दा मौका मिल रहा, मत्था टेकण दा मौका मिलिया, और कल गुरुपुरब दा प्रकाश पुरब दा शुभ दिहाड़ा हैगा। सो बहुत खुशी है जी, पूरी संगत नूं बहुत खुशी है। और देखिए हम करतारपुर कॉरिडोर पर मौजूद है। वीजा फ्री ये कॉरिडोर है, ऐतिहासिक कॉरिडोर है। 18 महीने बाद इसे फिर से खोला गया है। सिख श्रद्धालुओं की अरदास कहिए, पंजाब की सियासत कहिए, जो भी कहिए, लेकिन श्रद्धालुओं की मुराद पूरी हो चुकी है। इसी कॉरिडोर के जरिए वो करतारपुर साहिब, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस 17 से 18 बरस गुजारे, यहीं पर वो ज्योति जोत को समा गए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो कॉरिडोर है आगे 1 किलोमीटर आगे स्ट्रेच है इस कॉरिडोर का। उसके बाद फिर पाकिस्तान का करतारपुर जिला शुरू हो जाता है और लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, जो कि यहाँ पर गुरमुखी में भी लिखा हुआ है करतारपुर साहिब। और उसके बाद यहाँ से श्रद्धालु आगे जाएंगे बाबा नानक की फोटो। और देखिए गुरु नानक का संदेश किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं था, पूरी मानव जाति के लिए था। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ये करतारपुर साहिब सिखों के लिए क्यों अहम है ये मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए करतारपुर साहिब में ही बाबा नानक ने, उसके बाद जब वो ज्योति जोत को समा गए, जो सिखों के दूसरे गुरु थे वहां पर अंगद देव जी को भी वहीं पर गद्दी सौंपी गई थी। और यही वजह है कि जो पंजाब की सियासत है उसका केंद्र बिंदु है ये करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर साहिब। और काफी लंबे समय से, लगभग आजादी के बाद से मांग उठ रही थी, जब दूरबीन के जरिए ये होता था, देखा जाता था, उसके बाद काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी कि ऐसा एक कॉरिडोर बनाया जाए। और उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था, उन्होंने इस कॉरिडोर को खोलने की मांग की थी। अब मैं आपको जरा नियम बता देती हूँ कि जब आप आना चाहते हैं तो आप कैसे आएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेबसाइट पर। आपके लिए पासपोर्ट की कॉपी होना आपके पास जरूरी है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड और फोटो। फिर जब आप यहाँ पर आएंगे, इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज होती है, और पासपोर्ट आपके पास फिजिकली भी होना चाहिए, तब आप करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएंगे। मेरी सहयोगी प्रियंका लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, आप जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि यहाँ पर चन्नी के अलावा और कौन कौन आने वाला है और इस वक्त ताजा स्थिति क्या है। प्रियंका। जी बिल्कुल जसप्रीत, मैं सीधी तस्वीरें भी आपको इस गेट की दिखा रही हूँ, जो कि आखिरी चेक पोस्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। ना केवल आम श्रद्धालु बल्कि
आज पंजाब की खास तौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री और उनका डेलीगेशन भी यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से क्योंकि ये आखिरी चेक पोस्ट है तो तमाम लोगों को यहीं पर फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी है और यहीं के बाद जो आगे आप बढ़ेंगे। क्योंकि अब थोड़ा दिन भी साफ हो गया है तो मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की कि आपको बिल्कुल गेट के उस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको वो बॉर्डर नजर आ जाएगा। कैमरा मैन से मैं कहूंगी थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो उस तरफ हल्का सा आपको बॉर्डर भी नजर आ रहा है जहां तक तमाम लोगों को पहुंचना है। सिक्योरिटी की भी अगर बात की जाए तो देखिए बीएसएफ की तैनाती तो यहाँ रहती ही है, बॉर्डर इलाका है, लेकिन क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं तो पंजाब पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती नजर आ रही है, सिक्योरिटी को पूरा किया गया है। पर कोरोना काल की अगर बात करें तो ये देख रहे हैं ये निशान है कि किस तरीके से, क्योंकि अभी तो गाड़ियां जा रही है लेकिन लोग जब पैदल होंगे तो उनके लिए ये गोले बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके। और जो लोग जा रहे हैं उनके लिए डबल वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होनी जरूरी है। दोनों डोज उन तमाम श्रद्धालुओं को लगे होने चाहिए। जी जसप्रीत। बिल्कुल, तो देखिए कि प्रियंका हमारी सहयोगी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही थी और जो डेलीगेशन आज जाने वाला है इसमें आपको बता दें कि एक तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनके कैबिनेट के साथी होंगे और पंजाब बीजेपी के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं। वो करतारपुर साहिब के लिए निकल भी चुके हैं, उनसे बात की हमारी टीम ने। करतारपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लोगों के लिए खुल गया है और सबसे पहले बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर जा रहे हैं आम लोगों के साथ साथ। हरजीत ग्रेवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कोरोना के बाद अब खुला है, कितने लोग जा रहे हैं और आज क्या कोई स्पेशल अरदास रहने वाली है? अरदास तो हम सर्वत्र के भले की करते हैं जो गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है। और मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार जो है उन्होंने जो सिखों के लिए और पंजाबियों के लिए किया उसके लिए खालसा हमेशा उसका आभारी रहेगा और रहना चाहिए। और जो लोग गलत प्रचार और प्रसार करते हैं उससे इन चीज़ों का अंत होता है। पहले इसका निर्माण करवाया गया कॉरिडोर का, वो भी मोदी जी की सरकार ने करवाया और अटल जी ने इसकी बात उठाई थी। पहले कोई प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं उठाता था। और उसके बाद आज जो है इसको खोला गया तो कल से खुला है ये 17 तारीख से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उनके हम धन्यवाद करते हैं। और जो नानक नाम लेवा संगत दुनिया में बैठी है तो उसको हम बधाई देते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसमें भाजपा भी संगत के बीच में ही है तो सभी जाते हैं। तो हम दुनिया का भला हो, हमारे देश का विकास हो। लेकिन इसके खुले रहने को लेकर अटकलें लग रही हैं जिस तरीके से सिद्धू। ऐसा है, ये सिद्धू साहब को लाफ्टर में रहने दो, वो ऐसी बातें करते रहते हैं। ये परमानेंट खुला है। तो मेरे पीछे ये करतारपुर कॉरिडोर का आखिरी चेक पॉइंट और यहीं से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। सिख श्रद्धालुओं की दिली तमन्ना होती है कि वो करतारपुर साहिब जाएं, क्योंकि इसका इतिहास भी मैं आपको बताती हूँ तस्वीरों के जरिए। देखिए ये यहाँ पर आखिरी चेक पॉइंट है और करतारपुर साहिब जहाँ से गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, यहीं से उन्होंने संदेश दिया, नाम जपो किरत करो वंड छको, यानी कि एक धर्म के लिए देखिए उनका संदेश नहीं था। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, नाम जपो, खूब मेहनत करो और हमेशा बांट कर खाओ। यही वजह है कि यहाँ पर जो गुरुद्वारा है वहां पर हमेशा 24 घंटे लंगर की व्यवस्था रहती है। इसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता है, सभी लोग जमीन पर बैठ करके भोजन करते हैं। तो ये उन्होंने संदेश दिया जो आज भी सभी धर्मों के लिए है। यही वजह है कि गुरु नानक देव जी के शिष्य कोई सिर्फ सिख नहीं है बल्कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर धर्म के उनके शिष्य मौजूद हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका भी है। देखिए वो आपको तमाम अपडेट बता रही हैं क्योंकि चन्नी का काफिला यहाँ पर आने वाला है। ऐसे में यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे तो ये पूरा जो एरिया है अंडर, ये बीएसएफ के अंडर में रहता है सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, लेकिन रूट लग चुका है मुख्यमंत्री चन्नी का। वो यहाँ पर सुबह 11 बजे का उनका वक्त है जब वो अपने कैबिनेट के साथियों के साथ पहुंचेंगे। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका बताइए कि मुख्यमंत्री का आज और क्या कार्यक्रम है, और बड़ी बात यह है कि सिद्धू को तो इजाजत नहीं मिली, लगातार वो जब से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ है वो अपनी ही सरकार को अभी भी घेर रहे हैं। जी बिल्कुल जसप्रीत, और ये इसलिए भी शुरू हुआ है क्योंकि जो डेलीगेशन चूज किया गया है उसमें सिद्धू का नाम नहीं है। हालांकि सिद्धू की तरफ से अब ये साफ किया गया है कि वो 20 तारीख को जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपनी दूसरे तरफ की ये देखिए, ये उधर से आने वाला जो फिलहाल चेक पोस्ट आपको बंद नजर आ रहा है, यहाँ से भी आप जरा तस्वीरें देखिए। जिस गुरुद्वारे की बात लगातार जसप्रीत कर रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पर है और 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता है। यहाँ से थोड़ा जूम करके अगर आप देखेंगे तो आपको उस तरफ की एंट्री नजर आएगी। केवल 1.5 किलोमीटर का ये कॉरिडोर यहाँ से और बाकी है। 4.6 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर करतारपुर का है। यहाँ तक जहाँ तक हम पहुंच गए हैं केवल 1.25 किलोमीटर के लगभग 1.5 किलोमीटर के आगे यहाँ तक आगे आप पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ पर अब जो सकबुकाहट है वो भी तेज हो गई है। सिक्योरिटी आप देख रहे हैं पंजाब
के जो पंजाब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है वो भी अब यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। 11 बजे का समय है चन्नी के यहाँ पर पहुंचने का, और ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब अगले साल पंजाब में चुनाव भी होने, तो उससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हालांकि हर नेता जो यहाँ पर पहुंच रहा है उनका कहना है कि वो श्रद्धालुओं के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, पर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पंजाब में इलेक्शन है तो उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। जी जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका, तो आप हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। देखिए, कोरोना की वजह से ये करतारपुर कॉरिडोर वीजा फ्री कॉरिडोर बंद किया गया था और लगभग 20 महीने बाद ये कॉरिडोर फिर से खुला है। और संयोग देखिए, जब पीएम मोदी ने 2019 में इस कॉरिडोर को, वीजा फ्री कॉरिडोर को श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया था, तो भी गुरु नानक जयंती का मौका था और कल भी गुरु नानक जयंती है। इसको प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते हैं और यहाँ पर कई सख्त नियम हैं कोरोना की वजह से, जिसमें आपको सर्टिफिकेट की दोनों डोज लगानी होगी। इसके अलावा आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी जरूरी है। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट आप देख लीजिए। करतारपुर कॉरिडोर के दरवाजे एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है करतारपुर कॉरिडोर पे, पर क्या खासियत है वो तमाम चीजें भी आपको दिखाते हैं। लेकिन कोरोना के बाद कितना बदला है यहाँ से आने जाने का सफर, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सड़कों पर ये देखिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए ये गोले बनाए गए हैं। हालांकि अभी जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को कम रखा गया है कोविड प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके से गोले बनाए गए हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लास्ट चेक पोस्ट है भारत की तरफ से। यहाँ के बाद आप जैसे यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ आपके कागजों को चेक किया जाता है, आपके पास परमिशन है, आपके पास वहां जाने के लिए जो तमाम फॉर्मेलिटीज है वो आपने पूरी की है, और आपको कोविड की दोनों डोज लगी हैं। यानी कि वैक्सीनेशन जो है, इस बार की शर्त है कि आपका वैक्सीनेशन का जो कोर्स है वो पूरा हो गया हो, तभी आप इसके अंदर से यहाँ जा सकते हैं। अब मैं आपको ये कॉरिडोर दिखाती हूँ। ये कॉरिडोर जो पूरा बनाया गया है करतारपुर बॉर्डर का, ये 4.6 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ जहाँ पर फिलहाल अभी हम मौजूद है, देखिए पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं आप, बेहद शानदार कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ बाबा नानक डेरा गुरुद्वारा है, जहाँ से पहले जो तमाम श्रद्धालु थे वो बीएसएफ उनको दूरबीन से जो दूसरा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का है वो दिखाया जाता था। लेकिन अब क्योंकि ये कॉरिडोर बन गया है, लोग यहाँ पर आ सकते हैं, तो ये 4.5 किलोमीटर का तकरीबन पूरा कॉरिडोर है। लेकिन यहाँ से आगे केवल 1.5 किलोमीटर का और बचता है। तो तमाम जो भारत की तरफ से श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए आखिरी चेक पोस्ट, यहाँ के बाद वीजा फॉर्मेलिटीज, जो ट्रैवल फॉर्मेलिटीज हैं, जो परमिशन है वो देखी जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो गाड़ियां हैं वो उनको करतारपुर गुरुद्वारे तक लेकर जाती हैं। और देखिए, हम आखिरी चेक पॉइंट पर ही मौजूद है। ये पीछे आपसे 5 किलोमीटर दूरी पर ही करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। और देखिए, हर सिख श्रद्धालु की आस होती है कि एक बार वो करतारपुर साहिब जाकर के मत्था टेके, दर्शन करे, क्योंकि वहीं पर गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी थी और वहीं से उन्होंने स्थापना भी की थी। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका भी है। प्रियंका, आप बताइए, क्योंकि देखिए इमरान खान ने भी पहले कहा था पीएम मोदी से कि इस करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाए, तब पीएम मोदी ने इस मांग को अनसुना कर दिया था। लेकिन जब तमाम दलों का डेलीगेशन मिला और इसको खोलने की मांग की गई वीजा फ्री गलियारे को, तो फिर पीएम मोदी ने मान लिया। जी बिल्कुल जसप्रीत, और क्योंकि कोरोना, अभी ये कोरोना का खतरा भी इस पर मंडरा रहा है, कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति जाहिर तौर पर भारत में बदली है। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी मिलने के लिए गए, अलग अलग डेलीगेशंस मिलने के गए, और उसके बाद ये फैसला लिया गया। खुद अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि ये कॉरिडोर जो है अब लोगों के लिए खोला जा रहा है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाती जाती हूँ, क्योंकि यही आज की सबसे अहम तस्वीरें हैं। ये आखिरी चेक पोस्ट आप देख रहे हैं, जहां से लोग सीधा जाते हैं करतारपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए। सिखों में खासतौर पर इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक वहां पर खुद 17-18 साल अपनी जिंदगी के आखिरी उन्होंने वहां पर गुजारे हैं। और यहाँ पर पॉलिटिकल अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर जाहिर तौर पर, आप मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं, दूसरी तरफ की देखिए डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहाँ से ये लोग सीधा अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक करके अब लोगों ने आना शुरू कर दिया है। फॉर्मेलिटीज यहाँ पर क्योंकि अंदर जाकर थोड़ा टाइम उसमें भी लगता है, यही बताया जा रहा है कि 11 बजे के लगभग चन्नी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और उनके साथ कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 14 विधायक रहेंगे, और तकरीबन 1.25 घंटे के तकरीबन जो समय है वो यहाँ पर चन्नी गुजारेंगे। जी जसप्रीत।
बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए 1.25 घंटे का समय चन्नी गुजारने वाले हैं। सबसे अहम हो जाता है, उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपने कैबिनेट के साथियों के साथ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर लिमिटेशन भी है, कोरोना की वजह से यहाँ पर लिमिटेशन है कि कितने दलों को जाएगा। और हम आज देखें तो पॉलिटिकल शो ज्यादा है। पॉलिटिकल शो में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, देखिए पंजाब में चुनावी माहौल है और जितने भी दल हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिरोमणि अकाली दल हो, हर किसी में होड़ मची हुई है कि वो इसका श्रेय लें कि किस तरीके से उनकी वजह से उन्होंने आग्रह किया था, उन्होंने पत्र लिखा था, इस वजह से इस वीजा फ्री गलियारे को खोला गया है और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये आप देखिए सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, मीडिया का जमावड़ा है। तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ और ये सबसे अहम हो जाता है। ये आज केंद्र बिंदु है, ये आखिरी चेक पॉइंट, यहाँ से ये डेरा बाबा नानक जिला है जहां पर हम मौजूद हैं। आखिरी चेक पॉइंट करतारपुर ये कॉरिडोर है और यहाँ से देखिए अभी थोड़ा सिक्योरिटी टाइट हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर आने वाला है। ऐसे में मीडिया को वहां तक जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं एक बार फिर से, क्योंकि देखिए यहाँ पर मना वो कर रहे हैं कि मीडिया यहाँ पर ना आए। ये आखिरी चेक पॉइंट, पीछे ही देखिए आप भारत का झंडा, ये भारत का झंडा है। ये आखिरी यहाँ पर इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज, वहीं पे पार्किंग भी है और वहां तक गाड़ियां आप पार्क करके उसके बाद वहां से आप आगे जा सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर बाद फिर वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, जो बॉर्डर है, आखिरी जो पॉइंट है। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज को देकर के आप आगे करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाएंगे। अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि करतारपुर साहिब इतना अहम क्यों हो जाता है। देखिए जो बंटवारा हुआ था 1947 में, अधिकतर सिखों के धार्मिक स्थल पाकिस्तान में रह गए। जो गुरु नानक देव जी हैं, उनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ, वो ज्योति ज्योत को भी पाकिस्तान में ही समा गए। अपनी जिंदगी के 17 से 18 बरस उन्होंने करतारपुर साहिब में ही गुजारे। उनके माता पिता वो भी यहीं पर थे और वो भी ज्योति ज्योत को यहीं पर समा गए। अब आप देखिए कि ये जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रहती है। ये आखिरी गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक में, जो गेट हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। यहाँ से आगे उसके बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है और ये जो गुरुद्वारा है, इसी के जरिए, जो गेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी के जरिए, दूरबीन के जरिए पहले लोग दर्शन कर पाते थे करतारपुर साहिब, जिसको अब दरबार साहिब के नाम से भी जानते हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मेरी सहयोगी प्रियंका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका देखिए, सबकी नजर करतारपुर साहिब पर है क्योंकि 2.25 साल की अरदास श्रद्धालुओं की पूरी हुई है, जब वो करतारपुर साहिब जाकर के बाबा नानक के दर पर जाकर के मत्था टेक पाएंगे। जी बिल्कुल, और कोरोना के बाद तो इंतजार था खास तौर पर सिख धर्म को कि कब खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर, लेकिन ये सिर्फ आज श्रद्धा से ही जोड़कर इसे नहीं देखा जा रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा बना हुआ है क्योंकि यही वो रूट है जहाँ से पहले बीजेपी डेलीगेशन गया है और उसके बाद चन्नी का जो डेलीगेशन है वो भी जाने वाला है। मुख्यमंत्री का जो बीजेपी डेलीगेशन गया है वो 21 लोगों को लेकर गया है और अभी जो चन्नी के साथ डेलीगेशन जाने वाला है उसमें तकरीबन 28 लोग जाएंगे। तो यहाँ से ये तमाम लोग जाएंगे और 11 बजे के लगभग यहाँ पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 1:45 बजे तक यहीं रहेंगे और फिर यहाँ से दर्शन करने के लिए जाएंगे और शाम 4 बजे के लगभग उनकी वापसी होगी। ऐसे में जो तमाम जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जाहिर तौर पर पंजाब चुनाव को भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि अभी तो क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी हुई है। ये कहा जा रहा है कि हमने चिट्ठी लिखी, हम जाकर मिले, उसके बाद इस कॉरिडोर को खोला गया है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव तो है ही, लेकिन इससे जुड़ी राजनीति से भी जो पल्ला है वो नहीं झाड़ पा रहे हैं जो तमाम राजनेता भी यहाँ आ रहे। एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए ये आखिरी चेक पोस्ट है, ये आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा रही है। गेट यहाँ पर बंद है और यहाँ से आप पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 1.5 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर कहाँ खत्म हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा और उसके बाद सीधा करतारपुर साहिब। जी जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका, तो प्रियंका हमारी सहयोगी देखिए लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं क्योंकि सबसे अहम हो जाता है, सबकी नजरें मुख्यमंत्री चन्नी के काफिले पर भी टिकी हुई हैं और 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कल ये कॉरिडोर खुला जब जत्था गया और समझिए कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन वो लोग खुशनसीब मान रहे थे। जो कल जत्था गया है उन लोगों ने मार्च 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, उनको मौका मिला। आज ज्यादा सियासी दल के नेता यहाँ पर जाने वाले हैं इस डेलीगेशन में जो करतारपुर साहिब में दर्शन करेंगे और 4 बजे तक वापस आ जाएंगे। उसके बाद देखिए कल भी यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के जाएंगे। तो तमाम जो ये 3 दिन हैं सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। पीएम मोदी ने जैसे ही ऐलान किया इस ऐतिहासिक कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की जो मुराद थी 2.25 साल की वो पूरी हो गई है और अब श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले पहुंच गए हैं
लेह एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह के पहुंचते ही सेना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अपने इस दौरे में राजनाथ सिंह रेजांगला जाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री रेजांगला में बने वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी आज करेंगे। रेजांगला से लौटने के बाद रक्षा मंत्री सीमा पर सुरक्षा के हालात का जायजा भी लेंगे। 1962 में चीन से हुए युद्ध के दौरान रेजांगला में भीषण युद्ध लड़ा गया था और आज वॉर मेमोरियल का उद्घाटन वहां पे होने जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह दौरे पर हैं और उनका मुख्य मकसद है रेजांगला में जो पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विकसित किया गया है रेजांगला में जो युद्ध स्मारक है, वॉर मेमोरियल है, उसका उद्घाटन वो आज करने जा रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संदीप का। संदीप, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? रक्षा मंत्री लेह पहुंच गए हैं, आगे क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, रक्षा मंत्री लेह पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत लेह एयरपोर्ट पे किया गया और साथ ही अब यहां से वो रवाना होंगे सीधा रेजांगला के लिए। 16,000 फीट के आसपास की हाइट पर जो है रेजांगला है, जहां पे कि 1962 के युद्ध के दौरान आज ही के दिन यानी कि 59 साल पहले एक जबरदस्त भीषण जंग लड़ी गई थी और उस जंग के दौरान जो है मेजर शतान सिंह अपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के साथ डटे हुए थे और उन्होंने उस पोस्ट को नहीं छोड़ा। तो वो वहां पे एक मेमोरियल बनाया गया था उस वक्त भी, लेकिन जो कि बहुत पुराना हो चुका था, छोटा था, लेकिन अब उसको दोबारा से जो है तैयार किया गया है, नए सिरे से जो है रेजांगला के वॉर मेमोरियल को तैयार किया है। रक्षा मंत्री वहां जाएंगे और वहां जाके पहले श्रद्धांजलि देंगे और इस वॉर मेमोरियल को जो है उसका उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो आम सैलानी है, यात्री हैं, वो भी यहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हाइट पे, क्योंकि कल वो झांसी में थे और आज वो लेह के उस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हैं, आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो हालात हैं उससे भी अच्छे तरीके से रक्षा मंत्री वाकिफ हो रहे हैं। उनको सारी जानकारी, यहाँ तक कि जितने भी अब तक की डेवलपमेंट है, विंटर स्टॉकिंग, क्योंकि सर्दियों भर में जो है तैनाती इस बार भी रहेगी, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना सेना के लिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, रसद से लेके हथियार और संदीप, चीन के साथ जो लगातार विवाद बना हुआ है कई जगह पर सीमा को लेकर, उसको लेकर भी आज अहम बैठक होने जा रही है राजनाथ सिंह की सेना के शीर्ष कमांडर के साथ। ये भी काफी अहम बैठक है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई ऐसे रक्षा मंत्री किसी भी ऐसी लोकेशन पे जाते हैं और खासतौर पे कि हम लद्दाख की बात करें, लेह की बात करें, तो वहां पे पिछले 18 महीने से भारत और चीन के बीच जो है तनातनी बनी हुई है। 13 दौर की बातचीत जो है कोर कमांडर के स्तर की वो हुई है, लेकिन 13वीं बैठक में जो है डिस्टेंस एंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया किसी वजह से। और यही वजह है कि आज जब रक्षा मंत्री वहां जाएंगे, पहुंचे हैं, तो वहां पर जो है उनको सारी जानकारी दी जाएगी। सुरक्षा हालात कैसे हैं, वहां पे हमारी तैयारियां कैसी हैं और सेना के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से तीनों जो भारतीय वायुसेना और आर्मी जो है उन्होंने किस तरीके के इंतजाम किए हैं, वो जो है उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग उनको दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और इस दौरे पर जो है सबकी नजर जरूर है, क्योंकि अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि आज WMCC जो कि दोनों देशों के बीच में एक विदेश मंत्रालय के तौर पर जो है बाउंड्री जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी है, उसकी बैठक की भी बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी काफी अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से चीन अपने विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ा रहा है, उसके मद्देनजर भारत ने बार बार उसको करारा जवाब दिया है। ठीक है संदीप, आप बने रहें, आपसे अपडेट हम दोबारा लेंगे। उधर भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर आज एक अहम बैठक होनी है। वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी शामिल होंगे और सीमा पर जारी तमाम विवादों पर बातचीत करेंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत और चीन के अधिकारी विवाद सुलझाने के लिए कोई बैठक कर रहे हो। इससे पहले पिछली बार हुई सैन्य कमांडरों की बैठक बेनतीजा खत्म हुई थी और एक बार फिर यह बैठक होने जा रही है। क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा? यह देखने वाली बात है, क्योंकि हर दिन खबर सामने आती है कि किस तरह से चीन अपने विस्तारवाद नीति के तहत बार बार सीमा विवाद का वहां पर उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। काफी अहम बैठक आज ये होने जा रही है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच यहां पर बैठक होने जा रही हो। लेकिन क्या चीन यहां पर बाज आएगा अपनी हरकतों से? जिस तरह से वो बार बार सीमा का उल्लंघन करता है, वो हरकतें क्या कम होंगी? ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप,
नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपका मैं रुख करूंगा। नीरज, जिस तरह से बैठक एक बार फिर होने जा रही है चीन और भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच, लेकिन सवाल यही है कि चीन की जो विस्तारवाद नीति है उसको लेकर क्या चीन समझेगा, क्या बाज आएगा अपनी हरकतों से? रवि, देखिए, ये सैन्य कमांडरों की बैठक नहीं है। WMCC यानी राजनयिक स्तर पे ये बैठक होती है और WMCC की कई बैठकें पहले हो चुकी है। सैन्य कमांडर की पिछली जो बैठक हुई थी उसमें दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी और इस बात का संज्ञान और इस बात की घोषणा भारत की तरफ से भी की गई थी कि कोई नतीजा पे नहीं पहुंचा गया। आज WMCC जो कि राजनयिक स्तर की बैठक होती है, इसमें डिप्लोमेट स्तर के अधिकारी भारत की तरफ से होते हैं और चीन की तरफ से भी इसी तरह का प्रतिनिधिमंडल होता है। हालांकि दूसरे सैन्य अधिकारी या अर्धसैनिक बलों के अधिकारी इस बैठक में जरूर होते हैं, लेकिन इस बैठक का देखिए क्या होगा आज की बैठक में। आज की बैठक में अगले सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश दोनों तरफ से की जाएगी, क्योंकि पिछला जो बैठक था सैन्य कमांडरों का वो बेनतीजा खत्म हुई थी। तो अगले सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत के लिए माहौल तैयार करने के लिए इसमें कोशिश की जाएगी। और दूसरी अहम बात की जो विवादित मुद्दे जिनका हल अभी तक नहीं निकला है उस पर भी बातचीत होगी और एक जो गतिरोध बन गया है बीच में उसको खत्म करने की कोशिश इस बैठक के माध्यम से की जाएगी। बहुत दिनों के बाद WMCC की बैठक हो रही है दोनों देशों। बिल्कुल नीरज, देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।